नमस्ते, जय श्री राम। जेएनयू से एक बार फिर ये हवा चली है और वो हवा इतनी विषाक्त है कि वो संभवतः हमारे देश के लिए बहुत ही आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक हो सकता है। देश ही नहीं, हिंदुत्व के लिए खतरनाक हो सकता है, सनातन के लिए खतरनाक हो सकता है, यहाँ अन्य प्रकार के वर्ण और जातियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और वो खतरनाक और विषाक्त हवा है ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब आप लोगों के और हमारे मन में एक प्रश्न उठना चाहिए और वो बहुत ही स्वाभाविक है कि ब्राह्मणों ही भारत छोड़ो क्यों? जाट भारत छोड़ो, गुजर भारत छोड़ो, रेड्डी भारत छोड़ो, कन्नड़ भारत छोड़ो, मलयालम भारत छोड़ो और कुर्मी और अन्य जातियां भारत छोड़ो क्यों नहीं? ब्राह्मण ही भारत छोड़ो क्यों? क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं जिस दिन भारत छोड़ो ब्राह्मणों के पीछे हम लोग लग गए तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। जब ब्राह्मण को पिनलाइज वो करना शुरू कर देंगे तो उसके साथ जाटों को, गुजरों को, यादवों को, कुर्मियों को, सबको हटाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और लगभग ये हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए ये विषाक्त हवा बहुत है अपने आप। ब्राह्मणों ही भारत छोड़ो क्यों? क्योंकि उनको पता है यदि ब्राह्मणों को उन्होंने अटैक किया तो संभवतः जिस प्रकार से ब्राह्मण धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे तो अन्य कोई जातियां उनके सामने बोलने वाले, टिकने वाले नहीं है। ज्ञान में भी यदि देखें तो सदियों से हमारे ब्राह्मणों के लिए एक ज्ञान की श्रेणियां वो हमारे सामने लेके आते रहे हैं जिससे कि हमारा हिंदुत्व और हमारा सनातन जीवित है। अब हम बात करते हैं कि जब उनको हिंदुओं को समाप्त करना है तो हिंदुओं को समाप्त करने के लिए उनके लिए जो सबसे बड़ी बाधा है, उनके सामने जो सबसे बड़ी बाधा है वह है ब्राह्मण। क्योंकि आप सनातन पद्धति को आप देखेंगे तो जब से सनातन है और सनातन में जब भी किसी प्रकार की इस प्रकार के विषाक्त हवाएं चली है तो उसको संभाला किसने, उसको पुनर्जीवित किसने किया है? धर्म को पुनर्जीवित करने का कार्य हमारे देश में अपने ब्राह्मणों ने ही किया है। राजपूत हमेशा से लड़े हैं अवश्य, सभी जातियां उसमें अपनी आहुतियां देती रही है, परंतु ब्राह्मणों की अग्रणी भूमिका चाहे आप त्रेता युग में चले जाएं, द्वापर युग में चले जाएं, कलयुग से लेकर और मध्य युग में कहीं भी आपको दिखेंगे तो आपको ब्राह्मणों की उसमें अग्रणी भूमिका दिखेगी। बात परशुराम की करते हैं। जब पूरे विश्व में एक प्रकार से क्षत्रियों के आतंक से पूरा विश्व त्राहिमाम हो चुका था, तब परशुराम जी आते हैं जो एक ब्राह्मण होते हैं और धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। त्रेता युग से हम सीधा कलयुग में आते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। हम जब कलयुग में बात करते हैं और मध्य युगीन में बात करते हैं तो धर्म पूर्ण रूपेण से जब सभी लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे तो एक प्रकार से हिंदुत्व समाप्त होने के कगार पे थे और उसी समय उदय होता है पुष्यमित्र शुंग का और पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ को मारकर हिंदुत्व को पुनर्स्थापित करता है। परंतु फिर से बौद्ध धर्म बढ़ने लग जाता है और बौद्ध धर्म एक प्रकार से हिंदू धर्म शून्य में चला जाता है। उसी समय उदय होता है अपने सबसे युवा शंकराचार्य का, जो हमारे आदि शंकराचार्य भी थे। उन्होंने धर्म को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित किया। हम ये बात हुई मध्य युगीन की, जो वामपंथियों के लिए और देशद्रोहियों के लिए सबसे बड़ा युग था। उस युग की हम बात करें अकबर, औरंगजेब और मुगलों के, तो उस काल में भी धर्म को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित का कार्य इन्हीं ब्राह्मणों ने किया। हम बात करते हैं शिवाजी की। हिंदू धर्म जब पूरी तरीके से समाप्ति की ओर था उसी समय उदय होता है शिवाजी का, और जब जनेऊ तोले जाते थे, 1.25 मन जनेऊ तोल के ही कोई औरंगजेब जैसे व्यक्ति भोजन करता था, उसी समय ऐसा लगने लगा था कि इस अंधकार में अब हिंदुओं के आगे कुछ नहीं, हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा। उसी समय उदय होता है शिवाजी का और शिवाजी धर्म को पुनर्स्थापित करते, पुनर्जीवित करते। और उसके बाद भी फिर जब मुगल बढ़ने लग जाते हैं, अंग्रेज आते हैं, तो संभवतः हमारा धर्म फिर से उसी स्थान पे चला जाता है। तो उसको पुनर्जीवित का बाजीराव पेशवा जैसे बहुत सारे योद्धा आते हैं जो ब्राह्मण कुल से होते हैं और धर्म को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करते हैं। फिर हमारे देश पे आक्रमण होता है अंग्रेजों का, और अंग्रेज पुनः पूर्ण रूपेण से ईसाईयत लाने के लिए हमारे देश को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, हमारे धर्मों को नष्ट कर देता है। और नष्ट करने के बाद जब हम लोगों के सामने वही स्थिति फिर से हो जाती है कि हमारा धर्म अब नहीं बचेगा, समाप्ति की ओर है। जब हिंदू धर्म नहीं स्वीकार करते थे ईसाईयत, तो उनको कोड़े मारे जाते थे और उनको बहुत प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। और उस समय भी हमें लगा था अब हमारा देश गुलाम है, गुलाम से कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। और उसी समय उदय हो जाता है एक ब्राह्मण की, और वो होते हैं मंगल पांडे, और वो शुरुआत करते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। और वहीं से एक युद्ध शुरू हो जाता है जो 100-150 वर्षों तक चलता है, और उसके बाद हिंदुत्व पुनर्स्थापित होता है। इन सब में आप देखेंगे सबकी अग्रणी भूमिका जो रही है वो ब्राह्मणों की रही है, और उन ब्राह्मणों के साथ साथ
समाज के सभी लोग आए हैं। उसके बाद एक पद्धति शुरू होती है मैकॉले। मैकॉले एक ऐसी शिक्षा पद्धति लेके आता है जो हमारे देश में धर्म को तोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास करता है। उस धर्म को तोड़ने में उस मैकॉले के जाने के बाद जो मैकॉले पुत्र बने सबसे बड़े, वो जेएनयू और अन्य राजनेता बने। देश में एक पार्टी को छोड़ के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस पार्टी को छोड़ के ये सभी पार्टियां उस जेएनयू के इस नारे में समर्थन है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं, और आप लोग लिख के जवाब भी दे सकते हैं, ये ब्राह्मण छोड़ो वाला नारा देने वाले जो लोग हैं वो हैं कौन? आप लोगों को ये जानना बहुत आवश्यक है। ये ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा देने वाले वही लोग हैं जो जेएनयू जैसे और जादवपुर जैसे बड़े बड़े संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं और पढ़ाई ही केवल ये करते हैं कि देश को कैसे तोड़ा जाए और धर्म को कैसे तोड़ा जाए, और उस बीच में जो भी बाधा बनता है उसको ये हटाने का प्रयास करते हैं। मैं छोटे छोटे उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जेएनयू में ये जेएनयू के वामपंथी लोग ये वही लोग हैं जो सेना तक को मारते हैं। जेएनयू में 2002 की घटना है जिसमें सेना को मारा गया था। भारत पाकिस्तान के मैच के बाद भारत मैच जीत गया था, तो पाकिस्तान के सपोर्ट में इन लोगों ने सेना को मारा था। आपको याद होगा जब मोदी सरकार भारत में आई थी, उसी के साथ इन्होंने सबसे बड़े नारे देने शुरू किए थे, सड़कों पे नारे दिए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और ये जेएनयू से निकला था और पूरे देश में वामपंथियों का और देशद्रोहियों का एक बहुत बड़ा नारा हो गया था। तो सेना को मारना, देशद्रोही नारा देना, देश को कैसे तोड़ा जाए, देश को जातियों में कैसे बांटा जाए। वीर सावरकर का अपमान भी इसी जेएनयू में सिखाया जाता है कि वीर सावरकर ने जो किया, जो अच्छा किया, उसको गलत कैसे प्रिटेंड लोगों के सामने किया जाए और लोग उसको कैसे समझे। तो वीर सावरकर जैसे देशभक्त का अपमान इसी जेएनयू में होता है। इसी जेएनयू में स्वामी विवेकानंद जी जो हिंदुओं के आइडल हैं, उनकी प्रतिमा तोड़ी जाती है, उनको अपमानित किया जाता है, हिंदुओं को अपमान किया जाता है, चोटियों का अपमान किया जाता है, भगवान श्री राम और माता सीता के लिए अपशब्द कहे जाते हैं, भगवान शिव के लिए अपशब्द कहना इसी जेएनयू में सिखाया जाता है। हिंदू धर्म को कैसे तोड़ा जाए, हिंदू जातियों को कैसे तोड़ा जाए। परंतु जेएनयू वालों से आप लोगों को एक सवाल पूछना है कि जेएनयू वालों, आप हिंदुत्व के विरोध में तो बोलते हैं, आप कहते तो हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, क्या कभी आपके मुंह से एक शब्द निकलेगा कि आतंकवादियों भारत छोड़ो? मैं मुस्लिम्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ईसाइयों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। परंतु मैं उन लोगों से एक कहता हूँ कि जिसने बॉम्ब फोड़े उनके परिवार भारत छोड़ो, जो बॉम्ब बनाने का प्रयास करते हैं उनके परिवार छोड़ो, जो देश के विरुद्ध में युद्ध छोड़ते हैं उनके लिए आपके अंदर हिम्मत और साहस है कि उनको कह सकते हैं कि आप देश छोड़ो? नहीं, क्योंकि वो आपके भाई हैं, आपके अपने सगे भाई हैं, वो आपके काम में आपके लिए जितना समर्पित हैं वो लोग भी आपके साथ इतने ही समर्पित और इतनी ही शिद्दत से समर्पित हैं और वो आपका इतना सहायता करते हैं। आप उनके विरुद्ध में कभी भी बोल नहीं सकते। बोलने का कारण, दो कारणों को ध्यान से समझते हैं। पहला कारण उनका है कि यदि ये इन्होंने इस्लाम के विरुद्ध में कुछ बोला तो संभवतः इनके भी 35 टुकड़े और 36 टुकड़े हो सकते हैं। तो पहला तो इनका डर है। दूसरी बात, इनको लगता है कि इस्लाम को स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि वामपंथी को जहां देखेंगे वामपंथियों का अपना कुछ नहीं है, वो हमेशा एक दूसरे का सहायता लेके, तो इनको राशियों से और अन्य चीजों से जो सहायता मिलती है वो इस्लाम से, तो इस्लाम के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते। ईसाइयत के विरुद्ध आपने कभी सुना है क्या कि वामपंथियों ने कभी कुछ बोला है, या देश के टुकड़े टुकड़े गैंग ने कभी कुछ बोला है? नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका और इनका एक बहुत बड़ा भाईचारा है, जिस भाईचारे को ये बढ़ा के हिंदुत्व को समाप्त करके इस देश की मूल अवधारणा को समाप्त करना चाहते हैं, इस देश के समाज को निर्बल बनाना चाहते हैं। और आप समझ सकते हैं जिस देश का समाज ही निर्बल हो वो कभी भी एक मजबूत देश की स्थापना नहीं कर सकते। ये विषय आप लोगों के सामने लाना था। इसी विषय के साथ साथ में आप लोगों से एक आग्रह है मेरा, और वो आग्रह ये है कि हम सभी कहते हैं अहम ब्रह्मासि, यानी कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्रह्म तत्व हम सब में है, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो आज जब बात हुई है ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो ब्राह्मण भारत छोड़ो की बात नहीं है, वो हम सबको भारत छोड़ने के लिए कह रहा है। जो भारत के मूल निवासी है उनको भारत छोड़ने के लिए कह रहा है, और जो विदेशी भारत में आए हुए ईसाइयत और इस्लाम के रूप में उनको वो स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए तो उसके प्रति उत्तर में हमारा एक उत्तर होना चाहिए कि मैं भी ब्राह्मण। ये एक कैंपेन आप लोग चला सकते हैं। कमेंट्स में आप लोगों से इतना ही चाहूंगा कि आप लोग केवल इतना लिखें, मैं भी ब्राह्मण। नमस्ते, जय श्री राम।